देश जगत के यहाँ पे हिस्से करते हैं, क्योंकि हालात जो भिवानी के हुए वो आपने सबने देखे किस तरह से त्राई त्राई मची हुई पूरी तरह से ये सरकार विफल हो चुकी है। स्वास्थ्य सेवाएं जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऑक्सीजन के लिए जो है जिस तरह से लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, हमारे लोगों ने सबने सब जो बैठे हैं सबने, देवराज जी ने, इधर सब लोगों ने खूब मदद करी जहाँ जहाँ जिसको दे सकते थे। और हमने एक टास्क फोर्स जो है कोविड टास्क फोर्स गठित किया, इसके सारे सदस्य बैठे हैं हमारे पास। इसके जरिए हमने लोगों की बहुत मदद करी, उसमें सुरेश जी थे, उन्होंने भी मदद करवाई। उल्टा पुल्टा जो हो रहा था काम सारा, तो ये हमारा काम तो चालू है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज भी भिवानी के अंदर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो मेडिकल कॉलेज श्रुति ने स्वीकृत करवाया था 7-7.5 साल पहले, 250 करोड़ रुपए उसके उस समय दिलवाए थे, आज भी वो मेडिकल कॉलेज जो है उसकी जो है ईंट नहीं रखी गई। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरह से ये स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से खत्म हो गई, चरमरात गई। और ये जो हॉस्पिटल है जो आपका चौधरी बंसीलाल जी का सामान्य हॉस्पिटल है, इसका जो हालात हो कि जो है यहाँ पे कोरोना से जो लोग मरे हैं, शव किसी का दिया जा रहा है। मैं कहती हूँ लानत है ये सीएमओ के ऊपर। इसको तो अभी तक जो है इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इसको बाहर करना चाहिए था। कि मतलब आप ये देखो, जो परिजन जिसका मर गया हो उसको लाश किसी और की दे दी जाए, इससे ज्यादा बढ़ के और क्या होगा। मैं तो समझती हूँ इससे ज्यादा और कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हो। दूसरी बात, ब्लैक फंगस के केसेस आए, हम फोन करें सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, कहते हैं जी हम यहाँ पे पहले भेजो पंचकुला में, पंचकुला से वहाँ पे एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी जो है वो बताएगी ये इसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए इंजेक्शन। फिर वहाँ से वो इंजेक्शन जब तक आएगा जब तक तो मर लेगा। मेरे ख्याल में 7-8 आदमी ऐसे मैं जानती हूँ जिनके बेचारों के समय से नहीं आ पाए, जिनका हमने कोशिश करी, वो बेचारे बच तो गए, 2-4 दिन हम बचा पाए। हाँ, रोहतक का आप तो जानते ही हो सबकी सारी बात। तो ये इस तरह से ये जो करा कि सरकार ने अपनी पूरी जितनी भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये सरकार का काम होता है, वो अपना एब्डिकेट कर दिया पूरी तरह से। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये कि घर घर के अंदर जो है ये कोरोना आया, कई घर तो बिल्कुल ऐसे उजड़ गए कि मतलब बच्चे हमारे बाडड़ा में 5 बच्चे जो हैं ऑर्फन हो गए। उसका पिताजी था वो फौज में था, वो जा लिया कोरोना से, उसकी माँ जा ली, उसकी दादी, उसकी दादा, मतलब वो सारे के सारे, और वो 5 बच्चे जो हैं अभी बिल्कुल अनाथ हो गए। और सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम कोरोना से जो पीड़ित जो लोग मरे हैं उनको हम पैसा नहीं देंगे। इससे ज्यादा जालिम और बात क्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में लिखत के अंदर दे रहे हैं, तो ये सरकार का क्या दायित्व रहेगा? कोई भी दायित्व नहीं रहा। हर तरीका का जो यहाँ पे जो हालात हैं आप लोगों के सामने, किस तरह से पानी की त्राई त्राई हो रही। कहते हैं SYL के लिए जी मंत्रियों को मिल रहे हैं केंद्र में, और ये वो क्या किसको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, हांसी बुटाना लिंक नहर जो बन के तैयार है, जिसके अंदर पानी जो है वो पंजाब का नहीं है, उसमें ये हमारा उसके अंदर पानी है। आज वो हांसी बुटाना लिंक नहर क्यों नहीं शुरू करी जा रही। SYL के ऊपर जो है राजनीति खेल रही है। SYL नहर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यहाँ पे भिवानी के अंदर मेरे पास दिन में मेरे ख्याल में कम से कम 50 फोन आते होंगे कि जी पानी नहीं रहा, पानी नहीं रहा, राशनिंग हो रही है। इतने बड़े बड़े टैंक बनवाए थे मैंने ये सोचकर कि पानी यहाँ पे कभी पानी की कमी होएगी नहीं, क्योंकि जितना पानी यहाँ पे टैंकों के अंदर भरवा देंगे वो टैंक भी पूरे खाली हो गए। कितने 5 या 7 टैंक हैं, 7 टैंक। वो 7 टैंक ये सोच के बनवाए थे कि पानी की कभी कमी नहीं रहेगी क्योंकि भरे रहेंगे।
मुझे क्या मालूम था, यहाँ तो पानी जो है 15 दिन के अंदर जो दिया करते थे 200 करोड़ मीटर फीडर बनाया। हाँ, वो 200 करोड़ वो राम प्रताप जी जैसे बता रहे हैं, मीठा फीडर बनाया। भिवानी पानी आता। कितने करोड़ों रुपए की पाइपलाइन डलवाई, 1100 करोड़। हाँ, 1100 करोड़ की पाइपलाइन शहर के अंदर। ये सारा सीवर का काम करा। आज जो हालात भिवानी के अंदर हो गए हैं वो बद से बदतर हैं, सब आप लोग देख ही रहे हैं। और ये सारा का सारा जो काम जो ये करा सीवर का, वो अंदर का वो नेक्स्ट वो जो टेक्नोलॉजी थी CI, वो टेक्नोलॉजी से सारा मतलब सत्यानाश कर दिया है इन्होंने। आज भिवानी का हाल तो ये हो गया है कि ये बिल्कुल कचरे का डंप बन गया। रोड देखो। हाँ, सॉलिड वेस्ट प्रोग्राम जो थे ये राम प्रताप जी जैसे बता रहे हैं, श्रुति ने सॉलिड वेस्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा वो 30 करोड़ रुपया का वो लगाना था यहाँ पे कारखाना, वो बिल्कुल साफ करके पार कर दिया। वो भिवानी से ले करनाल श्रुति ने अपने टाइम पर वो स्वीकृत करवाया था, उसको उठा के करनाल ले गए। मतलब भिवानी में तो जो कुछ होता है, कोई यहाँ पे जो बंसीलाल जी के हॉस्पिटल के अंदर कुछ मेरे ख्याल में कुछ वो भी थे ना, वो उठा के कहीं और ले गए थे। वेंटिलेटर्स भी यहाँ से बाहर चले गए थे। हाँ, वेंटिलेटर भी यहाँ से बाहर गए थे। फिर जब हमने आउटलेट मचाया अब आए, और वो भी क्या कहते हैं, आधे वेंटिलेटर चाइना के बने हुए हैं। वैसे चाइना करते रहेंगे खिलाफ, चाइना के वेंटिलेटर ले आए। और वो चाइना के वेंटिलेटर क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि वो कहते हैं कि ये चाइना के वेंटिलेटर लगाने से तो क्या कहते हैं खराबा हो जाएगा, चल ही नहीं रहे। तो ये कर क्या रही है ये CMO? मेरे तो समझ नहीं आती है बैठी बैठी। जो नौकरियां जो लग रही हैं उसका भी क्या हाल है, लाख रुपए में लग गए। सारी क्या कहते हैं सारी जनता जानती है, मैं बोलना नहीं चाहती। लानत है, इस बात की शर्म आनी चाहिए। वो हालात आज हो गए हैं। 75% जो है इन्होंने कहा था कि हम बच्चों को बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। मैं कहती हूँ 75% जो है बेरोजगार करते हैं। 75% नहीं, हाँ बिल्कुल सही कहा। रोजगार करते हैं। रोजगार कहाँ देंगे? 75% पूरा बेरोजगारी करती है। ये हालात इस देश हमारे प्रदेश के अंदर हो गए हैं। बिजली का न्यारा बुरे हाल हो रहे हैं। 360 दिन से PTI बैठे बेचारे। हाँ, बिजली का वैसे बुरे हाल है। साथ पीने का तो पानी नहीं है। नहरों की तो बात छोड़ दो, महंगाई इतनी होगी, इतनी महंगाई कि आपका जो है 150 रुपए से ऊपर तो ये सरसों का 180 रुपए जी। 180 पार हो गया मैडम, 13 तक। अब 213 बता रहे हैं, सुरेश जी बता रहे हैं 213। सरसों का तेल तो वही गरीब आदमी अपना खाना उसमें बनाता है, सब्जी में बनता है। दाल महंगी, सब्जी महंगी, तेल महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा, 100 रुपए का वो हो गया। और गैस आज 25 रुपए और बढ़ा दी, आज 25 रुपए और बढ़ा दी। तो आज मेरे ख्याल में 800 कुछ और हो गया, 825 बोलो। अब कहाँ आदमी जाए, नौकरी है नहीं, महंगाई इतनी कर दी तो मतलब किसके कपड़े लेते पड़न जाओगे भाई? 15 लाख आएंगे ना मैडम। हाँ, वो 15 लाख की बात भी मैं बता दूं। ये तब ये बात ये कही थी, 1 मिनट मेरे को बोलने दो फिर पूछना। हाँ, 15 लाख रुपए हर एक की जेब में आएगा, ये तब बोला था। कहते हैं काला धन जो है 20,000 करोड़ जो है बाहर विदेशों में है, काला धन है, वो लेके आएंगे तो 15-15 लाख सबके आएंगे। तो वो तो आया नहीं वापस। विदेशों का जो धन 20,000 करोड़ था वो 20,000 से जो है वो 700 पे पहुंच गया। तो अब तो कहते अगली बार मेरे ख्याल में इनका जुमला ये होगा कि 20-20 लाख रुपए हर एक के डालेंगे, जिसके हिसाब से। ये हालात इस तरह से हो गए हैं कि आदमी कुछ कहने के लिए करने के लिए दिया। और आप देखो 8 महीने होने को किसान आंदोलन चल रहा है और इस सरकार के यूं नहीं देंगे कि जो कानून जो लोग नहीं चाहते, जिनके लिए बनाया गया, आप उनसे बैठ के बातचीत करके उसका समाधान निकालो। और अगर वो नहीं मानते, प्रजातंत्र है ये, उन्होंने आपको वोट करके आपको कहते सरकार बनाई है, तो आप जो है उसको कानून को रद्द करो और दोबारा से कानून ऐसे बनाओ जिसको कहते हर एक को फायदा हो। ये खाली किसान आंदोलन नहीं है। इस किसान आंदोलन से जो ये एक दिखावा करते हैं कि ये खाली एक वर्ग का है, बिल्कुल ये इनके बांटने की पॉलिसी। इससे जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, वो वैसे मारा जाएगा।
उसका वैसे मजदूर का किसान के साथ खेत के साथ जुड़ा हुआ, आड़ती है वो जो है वो मारा गया, छोटा जो व्यापारी है वो मारा गया, जो दुकानदार है वो मारा गया। हर तरीके हर वर्ग जो है इससे जो है प्रताड़ित। और उसके साथ साथ आप ये देखो अब जो है इनकी मांगने की तो बात छोड़ो, इनके ऊपर जो है क्रूरता से इनके ऊपर व्यवहार करा जाता है, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, डंडे लाठी बरसाई जाती है किसानों को। ये होता है एक चुनी हुई सरकार का काम। इससे ज्यादा और शर्मनाक और क्या हो सकता है, मैं समझ। और साथ ही साथ अब देखिए उधर आंदोलन चल रहा है और वो सामने आ गई बात सारी की सारी कि किस तरह से मार्केट फीस जो है मंडी की फीस बढ़ा दी, मंडी की फीस बढ़ा दी ना, 4-5% बढ़ाई थी। हाँ HRDF का उसकी बढ़ा दी। तो किसान मतलब का ये व्यापार मंडी किसान व्यापारी सबको कमर तोड़ दिया पूरी तरह से, खत्म कर दिया। कर्मचारी जो है वो वैसे रो रहे हैं, उनका डीए नहीं मिला हुआ, 3 डी की प्रॉब्लम है। कर्मचारियों को तो डीए एक नहीं मिला। कर्मचारी का 10,000 रुपये पर मंथ मिलता है। हाँ तो ये जो है सारा का सारा ये हालात हो गए। गेस्ट टीचर बेचारे न्यारे रो रहे हैं, उनकी अलग से पॉलिसी बना दी है। जो बेचारे जो नौकरी पे थे वो कहते हैं ना, जो थे उनको भी निकाल रहे हैं। डी ग्रुप के अंदर जो एक बारी नौकरी लगाई थी इन्होंने, जिसमें बहुत बच्चे क्या कहते हैं आ गए थे, बहुत पढ़े लिखे बच्चे आ गए थे, वो आते तो वही निकल गए। कुछ तो रहा नहीं, आदमी जाए कहाँ। अभी मैं गई थी गांव में, वहां पे औरतें जो हैं 8-8 आंसू रो रही थी कि हम करें क्या, हमारे पास तो कुछ राय ही नहीं बहन जी। बच्चों को क्या कहते क्या करें, हम पढ़ाने लिखाने लायक नहीं रहे, हम खिलाने पिलाने लायक नहीं रहे, पढ़ाने लिखाने की तो बात है। ये हालात हो गए हैं सरकार के। और फिर झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला, मतलब वर्ग से वर्ग को वो करेंगे। मैं कहती हूँ शर्मसार हुई है हिंदुस्तान, और हमारा सिर झुकता है जब देखते हैं वो गंगा जो है, गंगा किनारे किस तरह से शब्द रखते हैं बड़े हुए। देखा किस तरह से मेरे माँ बाप ये कोरोना काल में दोनों गए एक दिन में, एक ही समय, दोनों मेरे माँ बाप। मैंने देखा 50-50 शब्द एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर किस तरह से शब्द चल रहे हैं। 100 शब्द जो है लाइन में लगे हुए हैं 72 घंटे के लिए जलाने के लिए। ये हालात हुए, दवाइयाँ नहीं मिली, ब्लैक के अंदर दवाइयाँ जा रही हैं। रेमडेसिविर वो जो दवाई थी उसका एक इंजेक्शन मेरे ख्याल में मुश्किल से 2,000 हाँ 50,000 70,000 मैडम वो नकली। टोसी का इंजेक्शन आपको मैं बताऊंगी, मेरा भाई जो है बिल्कुल मर के बाहर निकला है। हम ढूंढते फिर रहे थे, किसी ने हमारे को कहा, हमने तो ये ब्लैक मार्केट नहीं करी, लेकिन कहा कि जी 3 लाख रुपए जो है आप दे दो। कैन यू इमेजिन ये हालात, क्या आदमी कर सकता है, क्या करेगा। ये सारा का सारा जो हालात हो गए हैं, हर तरीके से विफल हो गया, खत्म हो गया है काम। और उसके बाद भी सरकार को ये समझ नहीं आ रही है कि अभी भी टाइम है, ये स्वास्थ्य सेवाओं को आप जो है जोड़िए, ठीक करिए, क्योंकि ये 3rd वेव जो है आपका, जो ये डेल्टा वेरिएंट है, ये वियतनाम में, इजराइल में ही आ चुका है। और ये अगर भगवान ना करे, ये इसका अगर कम्युनिटी स्प्रेड अगर हमारे हो गया तो फिर तो पता ही नहीं क्या होगा। भगवान ना करे ऐसा कहते हैं हालात हमारे को देखने को मिले, लेकिन आज ये हालात हो गए। घर के अंदर नौकरी है ना कुछ है, जो बेचारे इतने सारे कोरोना से पीड़ित थे उनके लिए भी मना कर दिया, उनको किसी सहायता देने के लिए। और फिर अच्छा होता अगर ये क्या कहते हैं ऐसे समय पर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या हर एक के खाते के अंदर जो है 2-2, 4-4 हज़ार रुपये अगर डाल जाते हैं तो इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है। कहते हैं वो नहीं करना है, तुम लोन ले लो, लोन लेगा तो वो तो वैसे ही दबा पड़ा है, लोन में कर्ज के नीचे तो वैसे ही दब रहा है। ये हालात हो गए हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मेरे को तो बड़ा दुख होता है।